साल के अंत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बेहतरीन तोहफा मिला है। ईडी की ओर से रांची के जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर से समन जारी करके ईडी के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। ईडी के द्वारा अब तक का यह 7वां समन है और ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए आखिरी वार्निंग है। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसके बाद गिरफ्तार कर लिए जाएंगे? ये उलझन सभी के मन में है। पहले तो बात करते हैं कि ईडी ने समन जारी करते हुए मुख्यमंत्री सोरेन को क्या कहा है, अपने पत्र में क्या लिखा है। तो ईडी ने पत्र के माध्यम से सीएम से कहा है कि यह उनके लिए आखिरी मौका है, वह इस बार बयान दर्ज करा ले। इस बार का वह 7वां समन है जिसके लिए उन्हें ईडी के समक्ष हाजिर होना है। इसके लिए उन्हें 7 दिनों का समय भी दिया गया है। वहीं इस बीच उन्हें 2 दिनों का समय जगह तय करने के लिए दिया गया है जहां ईडी उनसे पूछताछ कर सके। इस बात का ख्याल करने को भी कहा गया है कि ये जगह दोनों ही पक्षों के लिए उपयुक्त हो। वैसे हेमंत सोरेन बार बार ये कहते रहे हैं कि उन्हें जमीन घोटाला मामले में किस लिए बुलाया जा रहा है, क्या पूछताछ की जानी है, इस बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है। क्लियर ये भी नहीं है कि ईडी की ओर से उन्हें आरोपी के तौर पर या फिर केवल पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, ये क्लियर नहीं किया जाता। जबकि उनकी संपत्ति का सारा ब्यौरा इनकम टैक्स विभाग में दर्ज है और पब्लिक डोमेन में भी मौजूद है, फिर उन्हें किस आधार पर समन जारी किया जा रहा है? तो इस बार ईडी की ओर से सीएम को सारी जानकारी दे दी जा रही है। ईडी ने अपने पत्र में कहा है कि रांची के बड़गाई अंचल के राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद के मामले में दर्ज ECIR की जांच की जा रही है। ये ECIR दस्तावेज में छेड़छाड़ और जालसाजी से संबंधित है। इस मामले में पूछताछ के लिए और बयान दर्ज करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 6 बार तक समन जारी किया गया, लेकिन वह एक बार भी ईडी के समक्ष हाजिर नहीं हुए। उन्होंने निराधार कारण दिया। उनके इस रुख की वजह से जांच में अड़चन आ रही है, जांच प्रभावित हो रहा है। अब तक के भेजे गए 6 बार के समन को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस बार आखिरी मौका दिया जा रहा है। PMLA की धारा 50 के तहत उनके पास आखिरी वार्निंग है कि वह इस मामले में बयान दर्ज करा लें। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं और इस बार फिर से समन को ठुकरा देते हैं तो ईडी यही समझेगी कि मुख्यमंत्री जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, जानबूझकर वह ईडी के समक्ष हाजिर नहीं हो रहे हैं और ईडी के निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, और ऐसा करने पर उन पर उचित कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ईडी के इस पत्र से और इस समन से यह साफ है कि इस बार मुख्यमंत्री सोरेन के लिए आखिरी मौका है कि वह इस मामले में अपना बयान दर्ज कराए और ईडी के समक्ष हाजिर हो जाए, और अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो ईडी उन पर उचित कार्रवाई करेगी। लेकिन ये कार्रवाई क्या होगी, इसके बारे में ईडी ने कुछ भी साफ नहीं कहा है। क्या इस बार हेमंत सोरेन गिरफ्तार कर लिए जाएंगे? क्या ईडी के पास अधिकार है कि वह सोरेन को जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार कर सकती है? इसे समझने के लिए आपको PMLA की धाराओं को समझना पड़ेगा। वही PMLA की धारा जिसका हवाला ईडी ने अपने पत्र में दिया है और जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले सुप्रीम कोर्ट में और फिर हाई कोर्ट में भी चुनौती दिया था। हालांकि इस मामले में उन्हें कोई राहत नहीं दी गई थी। तो PMLA की धारा 50 ईडी को यह अधिकार देती है कि वह किसी को भी समन जारी करके किसी मामले में पूछताछ के लिए बुला सकती है, दस्तावेज पेश करने को कह सकती है और बयान दर्ज करने को भी कह सकती है। वहीं PMLA की धारा 50(3) कहती है कि जिस किसी को भी ईडी के द्वारा ईडी के समक्ष हाजिर होने को कहा जा रहा है, उन्हें व्यक्तिगत तौर पर या फिर किसी अधिकृत अधिकारी के जरिए उन्हें पेश होना पड़ेगा। जिस विषय में उनसे पूछताछ की जा रही है उस विषय में उन्हें सच्चाई भी बतानी पड़ेगी और जरूरत पड़ने पर दस्तावेज भी पेश करने पड़ेंगे। वहीं PMLA की धारा 19 ईडी को यह अधिकार देती है कि वह किसी को गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा था कि ईडी को भले ही ये अधिकार है कि वह किसी को समन जारी कर सके या फिर दस्तावेज पेश करने को कह सके और बयान दर्ज करने को कह सके,
लेकिन ईडी के पास ये अधिकार नहीं है कि वह अपनी मर्जी से किसी को गिरफ्तार कर ले। ईडी को अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो उसके पास पुख्ता आधार होना चाहिए। ईडी के पास वो तमाम अधिकार होने चाहिए जिसके वजह से वह किसी को गिरफ्तार कर रही है। वहीं जो अपराध में ईडी उन्हें गिरफ्तार करेगी वह पीएमएलए के अंतर्गत आना चाहिए, न ही किसी और अधिनियम के अंतर्गत। इसके साथ ही जिस अपराध में उसे गिरफ्तार किया जा रहा है उस अपराध की कॉपी उस व्यक्ति को उसी समय देनी पड़ेगी। उसे बताना पड़ेगा कि उसे इस अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा था कि अगर समन के बावजूद कोई व्यक्ति ईडी के समक्ष हाजिर नहीं हो रहा है तो इस आधार पर ईडी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ईडी के अधिकारियों को विश्वास होना चाहिए कि जिस अपराध में वह किसी को गिरफ्तार कर रही है वह अपराध पीएमएलए के अंतर्गत आता हो। यानी इस केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केवल इस आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता कि वह समन के बावजूद ईडी के समक्ष हाजिर नहीं हो रहे हैं। अगर ईडी को मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना है तो ये साबित करना पड़ेगा कि जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हैं, उनकी संलिप्तता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हालांकि इस मामले में क्या उचित कार्रवाई होगी इसके बारे में ईडी अब भी कानूनी सलाह ले रही है। वैसे आप क्या सोचते हैं, इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष हाजिर होते हैं या नहीं, और अगर वह हाजिर नहीं होंगे तो उन पर ईडी क्या कार्रवाई करेगी, यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।